ये तो इस प्रकार हाँ मामा रतिया मोले मामा का दान है 101 रुपए का। मामा बहुत अच्छे हैं और कई कथा मामा के भाग्य में लिखी रही है। 30 वर्ष हो रहे हैं भागवत निरंतर इनके घर होती है। और चलिए आइए, अभी कथा का हम महात्म श्रवण कर रहे थे कि शिषपाल की भौजाई ने टोक दिया कि हम दूल्हा नहीं बनाएंगे, लेकिन शिषपाल गुंडा था। भौजाई मजबूर हो गई, बोली कि बनाओ दूल्हा तुरंत और कल बारात जाएगी। मोहल्लों में बेचारी रोए पीट के गई, कुछ औरतों से कहिए कि आओ हमारे नकटऊ दूल्हा बनिए। और दूल्हा बनाया किसी तरह। जब काजल लगाने लगी, काजल लागी देन भूप के नैन दिखाए रहे पट्टा, और कुछ सखियां गाए रही गीत, कुछ बिटिया हंस रही ठट्ठा। आप जब भौजाई ने देखा कि देवर की आंख में भगवान बंसी बजाते हुए उस भौजाई को नजर आए, तब तो वही आंख में हाथ जोड़ कर रोवे लगी। देवर सेकंड हैंड खोपड़ी सोचे हम कहाँ हाथ जोड़े हैं, लेकिन भौजाई अब देवर की आंख में भगवान दिखाए हाथ जोड़े तो ऐसे कह रही कि लौट हमें जिंदा भगवान करे मुश्किल है। और ये एकदम से फिर देवर के पैर पकड़ के एकदम रोवे लगी। देवरा ले वो मान हमारी, अरे देवरा ले वो मान हमारी, तुम्हें नहीं मिलेगी रुक्मिणी प्यारी, छूट जाएगी नातेदारी, घट जाएगी शान तुम्हारी। ऐसे भौजाई रोने लगी कि तुम्हारी शान घट जाएगी, लेकिन शिषपाल नहीं माना और जबरदस्ती बैठ करके पीनस पर चल पड़ा। 12 हाथी घोड़ा, पैदल वाले पैदल, ऊंट घोड़ा सब हाथी खच्चर पर गए। 11 छोड़ी सेना लेकर शिषपाल कुंदनपुर को घेर लिया। और रुक्मिणी को जब पता चला कि आ गया नकटा बारात लेके, तो 5 मंजिले महल पर रुक्मिणी रो रही। 18 नौकरानियों से बोली कि तुरंत मंदिर चलो, मैं पूजा करूंगी। जैसे मंदिर में गई, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रोने लगी रुक्मिणी कि ओ मुरली वाले श्याम, तो ये तेरी दासी रही बुलाई रे। रोने लगी माता। ओ मुरली वाले श्याम, तो ये तेरी दुखिया रही है बुलाई रे। और 11 साल से वो शैया मैंने तुमको ध्यान लगाई रे। मेरे बाबुल बूढ़े भय पेश, बिरना से रह नहीं पाई रे। और कैसे आए गई नींद, तेरी दासी हरी रही जगाई रे।
पड़ के हरी हमका गए भुलाई रे। आज रुक्मिणी के रोने में पक्के महल करारा खाई रे। शास्त्र लिखते हैं कि फिर रुक्मिणी ने जब देखा कि बारात आज आ गई, उस पूरी रात रोई भगवान के प्रेम में, और रोते रोते भोर रात जब सो गई तो भगवान ने रुक्मिणी को सपना दिया। सपने में भगवान आए। सपने में जब भगवान आए तो सुंदर सा चेहरा, चतुर्भुजी रूप विष्णु दिखाए, शंख चक्र पद्म गदा, और सपना रुक्मिणी को दे रहे हैं। सपन रुक्मिणी को दियो दर्श जब भयो कृष्ण दिखलाई, आज ऐसे रुपट्टा पकड़ के मुरली वाला रह जगई। भगवान बोले ऐसी बात क्यों करी जा, तो हमारी प्राण की प्यारी, और पल में तेरी पीर हरेंगे सारी, कह रो रही हो। भगवान फिर हंसने लगे। सपने में रुक्मिणी से बातचीत करे कि पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो यार की तैसी ऐसी तैसी। गोद में बैठाल कर भगवान ऐसे कहने लगे, और तुमको जो ले जाते शिषपाल की ऐसी तैसी। एक काम करना, रो रही शिषपाल क्या कर लेगा। एकदम से सपने में रुक्मिणी भगवान के पांव पकड़े रो रही, प्रभु प्रभु मेरे ऊपर दया करो। सपने में भगवान बोले देवी रुक्मिणी से कह रहे कि सुनो जी तुम मत घबराइयो। घबराना नहीं। खत लिख कर मेरी द्वारकापुरी पहुंचियो। मेरे भगत हरि करी रहे रुक्मिणी से बयान, और इतना कह के मुरली वाले हो गए अंतर ध्यान। अरे भज लो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे। भज लो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे। भज लो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे। अरे हम परदेशी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। अरे रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। हरि की माया कोई न जानी, हरि की माया कोई न जाने। हरि की माया कोई न जाने। हाथ पड़ी जंजीर किसी दिन याद करोगे। हाथ पड़े जंजीर किसी दिन याद करोगे। हाथ पड़े जंजीर किसी दिन याद करोगे। भज लो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे। भज लो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे। अरे हम परदेशी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे। एक दिन गंगा के तीर किसी दिन याद करोगे।
देख से दिल याद करोगे गंगा के देख से दिल याद करोगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे अनंत कथाओं में आपका मन गया है। आज भगवती ने भगवान को सपने में देखा तो भगवान रुक्मिणी से कह रहे हैं कि पत्र लिखकर तुम भेज देना। और सपना भाई भगवान चले गए सपनों में। बोर हुआ तो उठकर बैठी रुक्मिणी तो देखे अगल बगल कब हो देखे ओखा मोखा कब हो जाकर फिर जरोखा ले तुम्हारा नाम तुम्हें कोई ढूंढ रही घनश्याम। अब वो सब देवता रोवे कि भगवान अब कहाँ चले गए। रुक्मिणी रोते रोते अपनी सखियों के साथ पहुंची। लड़कियों ने साथ वाली कहा कि दीदी क्या हुआ, तुम्हारे भाई तो बड़े कमीने हैं। बारह तो तुम्हारी भौजाई का भाई लाया है। हम उम्र की सहेलियों के साथ बैठी रुक्मिणी फूलबाग में रोने लगी कि गुइया आज कुछ चिंता कम पड़ी है। एक साथ की पढ़ने वाली लड़की बोली कि दीदी बताओ। रुक्मिणी रोने लगी कि सपना सहेली देखी गुइया रातों में, सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी, सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी। अरे मेरे अंगना में बहना मेरे अंगना में गुइया आए भगवान सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी, सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी। पीत बसन पीतांबर पहने मोहन मुरली वाले, पीत बसन पीतांबर पहने मोहन मुरली वाले, पीत बसन पीतांबर पहने मोहन मुरली वाले, पीत बसन पीतांबर पहने मोहन मुरली वाले। और श्याम सलोनी अखियां थियों, जय हो। अरे बगल में बैठे मुरली वाले सपना सहेली देखी गुइया रात में जी, सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी, सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी। मेरे अंगने में आए, मेरे अंगने में आए, कृष्ण मुरारी, सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी, सपना सहेली देखी गुइया रात मेरी।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आज बगिया में सहेलियों से रुक्मणी कुछ सांस ठीक ठाक भई कि प्रभु मेरे पास आए, तो एकदम से लड़कियां बोली कि दीदी अब चारों तरफ तो इन गुंडन का पहरा है, तेरे भगवान अगर चाहे तो तुझको जैसे अन्य लड़कियों को उठा लेंगे वैसे तू भाग जा। रुक्मणी बोली ये भागना नहीं था लेकिन भागना पड़ेगा, लेकिन इस नक्ता के साथ हम ब्याह नहीं करेंगे, बहुत कमीना हमारी भाभी का भाई है। और एकदम एक लड़की बोली कि दीदी जब तेरे भगवान मंदिर में आओ तो बुला लियो, हम वो देख लें, थोड़ा सा प्रभु दर्शन हो जाए, पता चला वो तेरे जो पति होंगे वो स्वर्ग के मालिक हैं। एकदम रुक्मणी थोड़ा सा मुस्कुराने लगी कि अब वो तो पता ही नहीं स्वर्ग के मालिक है आवे कि ना आवे, सपना में बात करें कोई डायरेक्ट टेलीफोन से तो बात भाई नहीं, पक्का है कि आवेंगे सो आवेंगे, नहीं आवेंगे सो मन मार के बैठ जाएंगी, लेकिन हम जहर पक्का खाएंगी अगर शिषपाल के साथ ब्याह नहीं करेंगी, अगर आ गए सो तो भाग जाएंगे, नहीं तो मोत मार धरी। लड़कियों ने कहा ठीक है, देखो भाई विनती करो, पूजा कर, रात दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, बड़ा टिकी पड़ी चारों तरफ से, राजा रानी उदास बेचारे। उसी बीच में भगवान ने एक पंडित जी को भेजा गांव में, पंडित जी है घर घर भीख मांगे, रुक्मणी के महल पर पहुंचे तो रुक्मणी ऊपर से उतरी, पंडित जी ने प्रश्न करा कि बेटी तुम रो रही हो, तुम्हारा ब्याह है पता चला। एकदम से रुक्मणी रोने लगी, बाबा शादी नहीं बर्बादी है, ये जो आई बारात आई है ना, हाँ हाँ पंडित जी बोले दूल्हा तो बड़ा मोटा ताजा बैठा है, हम वही बाराती वाले बोल पास से आ रहे हैं बिटिया, दूल्हा तो बिल्कुल शैतान है, तुम तो गोरी गोरी हो, दूल्हा तो पता नहीं कैसा, बड़ा उजड़ी टाइप का लग रहा है, आप तो कमल की कली जैसी हो। रुक्मणी ने कहा पंडित जी एक बात आपसे बताएं, मदद कर सकते हो? हाँ करेंगे, ब्याह तो मैं द्वारका में भगवान के साथ करूंगी ना। ओ पंडित जी हाथ जोड़े, और तो भाई अरे और उनके साथ ब्याह हो जाए तो बड़ा करामात है। मेरा भी मन था, मेरी एक दो बेटियां थी, मैंने सोचा था कि भगवान के साथ ब्याह कर देंगे, लेकिन जुगाड़ नहीं ला पाई, थोड़ा सा वो बहुत अमीर आदमी है, गाँव भी उनका बड़ी दूर है, घर वर बड़े अच्छे बने, नारायण है वो ब्याह जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, बेटी अब क्या करें। जिन लड़कियों से बात हो गई होगी तो करे सो करे, वैसे तो उनके पास 16,107 औरतें हैं और इतना झुंड है, अगर उसमें जाना चाहो तो जाओ। रुक्मणी हंसने लगी कि उसी में 8 हो जाएंगी, हम ओए में जाएंगे ब्याह करेंगे, हम जहां ज्यादा होंगी देवरानी जेठानी वहीं रहेंगे। पंडित जी से रोने लगी रुक्मणी, अगर द्वारका की तरफ जा रहे हो तो पत्र लिए जाओ बाबा। पंडित जी बोले लिखो, और लिख दिया रुक्मणी ने पत्र, पत्र लेकर पंडित जी चल पड़े भगवान की द्वारका की ओर। उसमें पत्र लिखा रुक्मणी ने कि प्रभु परसों तक आ जाओ। बीच में पंडित जी बेचारे थक गए तो रोए, पैर नहीं उठे, तो ब्राह्मण बेचारा भगवान का नाम लिए गाना गावे, एक लाइन का गीत आपको गा देना, पंडित जी बेचारे रोए गीत गावे कि